हेलो स्टूडेंट्स, कल आपको करवाया था कि बेंजीन के इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं करवाई थी। आज इसके बनाने की विधियां देखो। ठीक है, बेंजीन या एल्किल बेंजीन बनाने की विधियां। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले बेंजीन की विधियां देखेंगे। तो सबसे पहले उसमें भी सबसे पहले बनाने की विधि आती है एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्लों से। इसमें क्या करना है, अम्लों को सोडा लाइम के प्रेजेंस में या उसके साथ में गर्म करने पर बेंजीन प्राप्त करते हैं। देखो, ये है बेंजीन के ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको सोडा लाइम की प्रेजेंस में अपन को हीट करना है। तो यहाँ से क्या होगा, ये CO2 है वो बाहर हो जाएगा और ये जो हाइड्रोजन है COH का हाइड्रोजन है वो बेंजीन में मिल जाएगा। तो ये पूरी क्या बन जाएगी, बेंजीन रिंग का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, सेकंड मेथड है आपकी फिनोलों से। अब इसमें क्या करना है, जब किसी फिनोलिक यौगिक की वाष्प को गर्म जिंक चूर्ण पर प्रवाहित किया जाए तो OH समूह अपचयित होकर लुप्त हो जाता है और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे ये फिनोलिक ग्रुप है, ठीक है ना, और बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप है, उसको फिनोल बोलते हैं। फिनोल की रिएक्शन किसके साथ में करवानी है, जिंक वाष्प के साथ में करवानी। जिंक वाष्प के साथ में करवाएंगे तो ये क्या होगा, ये OH का जो ऑक्सीजन है वो जिंक के साथ में बाहर निकल जाएगा, यानी ZnO बाहर निकल जाएगा और ये जो हाइड्रोजन है वो बेंजीन के अंदर चला जाएगा। ठीक है ना, तो यानी एक बेंजीन रिंग का फॉर्मेशन होगा। थर्ड मेथड है आपकी सल्फोनिक अम्लों से। ठीक है, सल्फोनिक अम्लों से इसमें क्या करते हैं, एरोमेटिक सल्फोनिक अम्लों को जब उच्च दाब व 150 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर भाप के साथ जल अपघटित करवाया जाता है तो एरोमेटिक CH या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जिसे बेंजीन भी कहते हैं, वो प्राप्त होता है। इसमें क्या करवाना है, ये बेंजीन है, ऊपर SO3H यानी सल्फोनिक अम्ल है, इसकी रिएक्शन करवानी है। ठीक है ना, हाई प्रेशर लेना है, हाई प्रेशर, और 150 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लेना है। उसके साथ में जल अपघटन करवाना है, यानी हाइड्रोलाइसिस करवाना है, H2O के साथ में रिएक्शन करवानी है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो SO3 ये बाहर निकलेगा और ये हाइड्रोजन है वो क्या हो जाएगा, बेंजीन में चला जाएगा। अब इसमें क्या हो गया, देखो H2SO4 बनेगा, 3 ऑक्सीजन ये सल्फर के पास में है और 1 ऑक्सीजन ये रहा। ठीक है, तो SO4 हो गया, फिर ये 2 हाइड्रोजन हो गए, तो H2SO4 तो क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे और ये हाइड्रोजन क्या होगा, बेंजीन के अंदर चला जाएगा, यानी एक बेंजीन रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा, पूरी एक बेंजीन रिंग बन जाएगी। फिर उसके बाद में नेक्स्ट मेथड है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। इसमें क्या करना है, इस विधि से हमें निम्न तक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन या से उच्चतर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त करते हैं। जब ऐसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन एल्किल हैलाइड के साथ लुईस एसिड की प्रेजेंस में करवाई जाती है तो ऐसे यौगिकों का एल्किलीकरण हो जाता है। यानी ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, ये बेंजीन से एल्किल बेंजीन बनाने की विधि आप बोल सकते हो। बेंजीन से एल्किल बेंजीन बनाने की मेथड होती है। ठीक है, इसमें क्या करना है, बेंजीन लेना है, बेंजीन के साथ में किसकी रिएक्शन करवानी है, मेथिल क्लोराइड की, CH3Cl की। ठीक है, एल्किल क्लोराइड बोल सकते हो, एल्किल हैलाइड बोल सकते हो। ठीक है, प्रेजेंस किसकी लेनी है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में प्रेजेंस की हमेशा याद रखोगे, AlCl3 की प्रेजेंस लेनी है। ठीक है, फिर इसकी रिएक्शन करवानी है तो क्या होगा, CH3 बेंजीन के ऊपर जुड़ जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ बेंजीन से एक हाइड्रोजन निकलेगा, वो इस Cl के साथ में बाहर निकल जाएगा, HCl, और ये क्या बन गया, एल्किल बेंजीन बन गया। ठीक है, उसके बाद देखो क्या बोला है कि एरोमेटिक यौगिक का एल्किलीकरण वुड्स फिटिंग अभिक्रिया से भी संभव है। यानी कि बेंजीन से आपको ये एल्किल बेंजीन बनाने की एक और विधि है जिसको वुड फिटिंग अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है ना, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। इसमें क्या करना है, हेलो बेंजीन लेनी है, यानी कि कोई भी हेलोजन है और बेंजीन, +2Na
और प्लस CH3Br के साथ में रिएक्शन करवानी है। तो यहाँ से देखो ये 2 Na और ये 2 Br बाहर निकल जाएंगे, बचा क्या CH3। CH3 किसके साथ में जुड़ जाएगा, इस बेंजीन के साथ में जुड़ जाएगा, ठीक है। फिफ्थ मेथड है क्लीमेंशन अपचेन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो नेमिंग रिएक्शन होती है वो इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है ना। जिसके नाम थोड़े अजीब से हैं वो रिएक्शन होती है वो इंपॉर्टेंट होती है। तो इसमें देखो क्लीमेंशन अपचेन में क्या है, जब एरोमेटिक यौगिक को एरीन व्युत्पन्न का जिंक अमलगम व सांद्र HCl के साथ अपचयन करवाया जाता है तो CO समूह का CH2 समूह में अपचयन हो जाता है। यानी कि ये जो है, ये देखो एसीटोफिनोन लेना है, एसीटोफिनोन बेंजीन के ऊपर COCH3, इसकी रिएक्शन 4H यानी 4H के अणु जोड़ने हैं इसमें। तो क्या होगा, देखो 4 में से 2 हाइड्रोजन तो इस कार्बन के साथ में जुड़ेगा, जिसके साथ ऑक्सीजन है ना, उस वाले कार्बन के साथ में CH2 जुड़ जाएगा, और जो बचे हुए 2 हाइड्रोजन है वो इस ऑक्सीजन का यानी CO है तो उसका ऑक्सीजन इसके साथ में चला जाएगा, तो यानी H2O बाहर निकलेगा, ठीक है ना, H2O बाहर निकलेगा। और ये जो ये जो 2 हाइड्रोजन इसके साथ में जुड़े थे तो क्या बन गया CH2 CH3, यहाँ पे CH3 का CH2 CH3 बन गया, ठीक है ना। यानी ये एथिल बेंजीन का फॉर्मेशन हो गया, एल्किल बेंजीन या एथिल बेंजीन फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद लास्ट मेथड है एल्काइनो से, एल्काइन यानी कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको एल्काइन बोलते हैं। एल्कीन डबल बॉन्ड को, एल्केन सिंगल बॉन्ड को, एल्केन सिंगल बॉन्ड को, एल्कीन डबल बॉन्ड को और एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड को, ठीक है। तो 3 मोल इसके एल्काइन के लेने हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH ट्रिपल बॉन्ड CH और CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इसमें से एक एक बॉन्ड हटा दो तो ये क्या बन जाएंगे, ये बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। ये बेंजीन का फॉर्मेशन हो गया। बॉन्ड टूटेंगे, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होंगे और जो बचे हुए ये दर क्या हो जाएंगे, सिंगल बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। इस तरह से क्या होगा, ये बेंजीन का फॉर्मेशन होगा। अब देखो बेंजीन के भौतिक गुणधर्म, बेंजीन के गुणधर्म है, भौतिक गुणधर्म में क्या है, बेंजीन कैसा है, रंगहीन है, गतिशील द्रव है, एक विशिष्ट गंध पाई जाती है इसमें, ठीक है ना। जल में अविलेय होते हैं, कार्बनिक विलायकों में विलेयशील होते हैं। जैसे जैसे अणु भार इंक्रीज करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज करेंगे, इसका मेल्टिंग पॉइंट या क्वथनांक है वो इंक्रीज होता जाता है, ठीक है। उसके बाद देखो रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म में अपन रिएक्शंस देखेंगे कुछ कि बेंजीन की ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है, बेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं करवाते हैं तो क्या होता है, बेंजीन के योगात्मक अभिक्रियाएं करवाते हैं तो क्या होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले दहन करवाएंगे, यानी दहन में क्या करवाते हैं, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करवाते हैं। ये बेंजीन है, इसके ऑक्सीजन के 7.2 समस्त कार्बोहाइड्रोजन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर CO2 व H2O देते हैं। यानी जब भी इसकी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं बेंजीन की तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलता है, ठीक है। तो इसमें देखो बेंजीन C6H6 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा था ना C6H6 बेंजीन का, उसकी रिएक्शन करवाएंगे 7/2 O2 के साथ में, बनेगा क्या 6CO2 + 3H2O बनेंगे, ठीक है। फिर इसकी इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो करवा दी गई है वही है नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, हेलोजनीकरण, फिडलक्राफ्ट अभिक्रिया, ठीक है। फिर थर्ड प्रकार की मेथड है, थर्ड प्रकार की रिएक्शन है योगात्मक अभिक्रिया या एडिशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। फिर इसमें क्या करवाना है, हाइड्रोजन का योग, सबसे पहले क्या करवानी है, हाइड्रोजन का योग। तो इसमें क्या बोलते हैं कि महीन चूर्ण किए हुए निकल प्लेटिनम आदि, यानी निकल और प्लेटिनम का क्या लेना है अपने को, पाउडर लेना है, ठीक है। उसकी प्रेजेंस में बेंजीन का 3 मोल हाइड्रोजन के साथ में, ये हाइड्रोजन के कितने मोल लेने हैं, इसमें 3 मोल लेंगे, ठीक है, और उसका संयोजन करवाएंगे तो क्या बनेगा, साइक्लोहेक्सेन बनता है। देखो ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पर देखो एक हाइड्रोजन, ये डबल बॉन्ड तोड़े, एक हाइड्रोजन इस कार्बन को, एक हाइड्रोजन इस कार्बन को, कितने हाइड्रोजन हो गए, 2 हाइड्रोजन हो गए। लेने कितने अपने को, 3 दूनी 6, 6 हाइड्रोजन लेने, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन इसके पास, एक हाइड्रोजन इसके पास में, फिर ये डबल बॉन्ड तोड़ा, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, 4 हाइड्रोजन हो गए यूज में। फिर क्या होगा, ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे, एक हाइड्रोजन इसके पास, एक हाइड्रोजन इसके पास में, समझ गए। इस तरह 6 हाइड्रोजन इसमें क्या करेंगे, बेंजीन में जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, सारे डबल बॉन्ड हट जाएंगे तो ये एक साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मेशन हो, ठीक है। सेकंड एडिशन रिएक्शन है क्लोरीन का,
ठीक है ना। क्लोरीन का एडिशन करवाना है अपने को। बेंजीन रिंग में सबसे पहले देखो एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, एडिशन करवाना होता है, ठीक है। तो पहली रिएक्शन में तो हाइड्रोजन का एडिशन करवाया था, अब सेकंड में क्या करवाएंगे, क्लोरीन का एडिशन करवाएंगे। तो इसमें क्या होगा, जब बेंजीन की किसी उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में, यानी कि इसमें क्या करना है अपने को, कोई भी कैटलिस्ट नहीं लेना है, लेना क्या है, सूर्य की रोशनी यानी सनलाइट की प्रेजेंस में करवाते हैं। सनलाइट की प्रेजेंस में हेलोजन के साथ करवाई जाती है तो हेलो व्युत्पन्न बनते हैं, ठीक है ना। हेलो व्युत्पन्न, हेक्सा हेलो व्युत्पन्न बनते हैं। कैसे बनते हैं, देखो ये बेंजीन है, ठीक है ना, ये बेंजीन है, इसके साथ में 3 क्लोरीन, यानी इसमें भी कितने 6 क्लोरीन का यूज लेना है। तो वही होगा, ये बॉन्ड तोड़ेंगे, एक तरफ Cl जोड़ देंगे, ठीक है ना, ये Cl जुड़ जाएगा, Cl जुड़ गए, 6 Cl जोड़ दोगे, ठीक है। सिक्स Cl जोड़ दोगे, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, 2, फिर एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, 3 4, फिर एक यहाँ पर, फिर एक यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से 6 क्लोरीन जोड़ देंगे। जिस तरह से 6 हाइड्रोजन जोड़े थे ना, बॉन्ड तोड़ते दोनों तरफ क्या कर देंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, वैसे ही एक बॉन्ड तोड़ के दोनों तरफ क्या करेंगे, Cl जोड़ देंगे, ठीक है। थर्ड मेथड है ऑक्सीकरण। इसमें क्या करना है, बेंजीन पर क्रोमिक अम्ल, क्षारीय KMnO4 जैसे ऑक्सीकारकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। V2O5 की प्रेजेंस में उच्च ताप पर यह ऑक्सीकृत होकर मैलिक एनहाइड्राइड बनाता है। यानी कि किसकी प्रेजेंस लेनी है, V2O5 की प्रेजेंस लेनी है, हाई टेम्परेचर लेना है, 9 ऑक्सीजन एटम ऑक्सीकरण कर रहे हैं तो यानी 9O2, ठीक है। तो इसमें जोड़ेंगे कैसे, तो इसमें क्या होगा, एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होता है इसमें, CH डबल बॉन्ड CH, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, CO और ये SAO, ठीक है ना। ये एक एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होता है और बचे हुए हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, 4H2O 4CO2 में बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। फिर क्या लिखा है, मोनो एल्किल बेंजीन के ऑक्सीकरण सदैव बेंजोइक अम्ल बनता है, इसमें KMnO4 की प्रेजेंस होती है। यानी ये तो सिंपल बेंजीन का ऑक्सीकरण हुआ, ठीक है, सिंपल बेंजीन का ऑक्सीकरण हुआ तो एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन हो रहा है। इसमें क्या करा, मोनो एल्किल यानी कि एक CH3 जुड़ा हुआ है बेंजीन के ऊपर, उसका ऑक्सीडेशन करवाना है। उसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो हमेशा KMnO4 की प्रेजेंस होगी। KMnO4 की प्रेजेंस होगी तो ये बेंजोइक एसिड बनता है। लास्ट में क्या प्रोडक्ट बनता है, बेंजोइक एसिड बनता है। फिर है क्रोमिल क्लोराइड, यानी कि अब की बार देखो V2O5 की प्रेजेंस में करवाई तो वो बेंजीन की होती है, KMnO4 की किस एल्किल बेंजीन। अब एल्किल बेंजीन का ऑक्सीडेशन अगर CrO2, क्रोमिल क्लोराइड नाम है इसका, CrO2 Cl2 की प्रेजेंस में अगर ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो एल्डिहाइड बनता है, यानी कि बेंजेल्डिहाइड। इसका प्रोडक्ट का नाम क्या हुआ, बेंजेल्डिहाइड। इस रिएक्शन को इटार्ड रिएक्शन भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि नाम इटार्ड हो गया इसका, ठीक है ना, इटार्ड रिएक्शन, इसलिए क्या है ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें खाली प्रेजेंस की फर्क है और प्रोडक्ट का फर्क है। उसमें बेंजोइक एसिड बन रहा था, इसमें बेंजेल्डिहाइड बनेगा, यानी एल्डिहाइड बनेगा। और प्रेजेंस भी याद रखना, क्रोमिल क्लोराइड, ठीक है। फिर ये बेंजीन के उपयोग है कुछ, कि बेंजीन उत्प्रेरक कैटलिस्ट के रूप में यूज होता है, धुलाई में भी इसका उपयोग किया जाता है। बेंजीन टोलुइन पेट्रोल के मिश्रण को एंटीफ्रीज के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। कई रंजक, ड्रग, प्लास्टिक, विस्फोटक के निर्माण में भी इसका क्या होता है, प्रारंभिक रूप से प्रयोग किया जाता है। यानी ये ड्रग्स वगैरह बनाने में भी, प्लास्टिक बनाने में, कोई डाइज बनाने में, रंजक बनाने में क्या होता है, इसका प्रयोग होता है, ठीक है।